बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे मैं मार्केट में क्या कर रही हूँ तो आज मैंने यहीं से अपना व्लॉग शुरू किया है क्योंकि मेरे घर में था एक डिनर का बर्थडे। तो बस उसके लिए कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने खुद परचेज़ कर दी थी, जिसमें फ़िश एक बड़ी कॉमन चीज़ थी जो कि बड़ी सोच के और देख के लेनी पड़ती है एनीवेज़ जी, बर्थडे के लिए जैसे कि मैंने बताया कि बर्थडे भी सेलिब्रेट करी थी ज़िमल अज़ान की, तो उसके लिए केक भी ऑर्डर दिए हुए थे, बस पिक करने थे। तो ये सब काम करके हम चलेंगे घर वापस। और ये देखिए जी, घर में आ चुकी हूँ मैं, खाना ऑलमोस्ट रेडी है, गेस्ट का वेट हो रहा है, सब कुछ मैंने डन कर लिया था। एंड बस सबसे पहले मैंने सूप सर्व कर दिया था जैसे ही गेस्ट आए थे सूप भी रेडी है, साथ साथ सब चीज़ें आपको दिखा नहीं पाई शायद मैं, बट यहाँ पर मेरा खाना जो है शाम में बिल्कुल ऑल डन हो गया था। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो सूप जो है सबको सर्व कर दिया था। और सूप की वीडियो बिल्कुल बनाना भूल गई थी मैं, एंड में मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शॉर्ट ले लूँ। गेस्ट देखें यहाँ पर सब आ चुके हैं और गेस्ट में भी माशाल्लाह अल्लाह मियाँ सबके घरों में रौनकें लगाए रखे। इसी तरह मामा लोग थे और मेरे इन-लॉज थे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो सेटिंग अरेंजमेंट की हुई थी। और बच्चों की बर्थडे एक्चुअल डे तो नहीं था, बट एज सच गैदरिंग वाली सेलिब्रेट नहीं हुई थी, तो बस मैंने बच्चों की ही फरमाइश पे, ज़ाहिर बात है बच्चे चाहते हैं थोड़ा फन हो, कज़न्स आए एंड ऑल दैट, तो फिर केक भी हमने कट कर लिया था। अदरवाइज़ ये एक फैमिली डिनर था। तो बस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग खाने से भी पहले केक कट करेंगे। बच्चों को ये वाले मोमेंट सारी ज़िंदगी याद रहते हैं जो वो अपने कज़न्स के साथ अपनी बर्थडेज़ मनाते हैं। तो बस यही इसीलिए जो है वो मैंने केक इन बच्चों का जो है कज़न्स के सामने कट करवाया था। अदरवाइज़ इनकी जो डेट्स थी उन पे इनके ये सब कुछ हो चुका है वो शुरू हुआ कुछ याद आया और बस यहाँ पे केक कट हो गया था। सर्दियों का फ़ायदा ये होता है कि आप जितने मर्ज़ी गेस्ट बुला लें आपके घर में और सुकून से हर फंक्शन हो जाता है, लेकिन आप गर्मियों में इतनी आसानी से मैनेज नहीं कर पाते। तो सर्दियाँ थी तो टाइम का भी नहीं पता चल रहा था और सारी गैदरिंग मतलब इतना अच्छा सारा प्लेजेंट सा वेदर हुआ था, तो सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे। बस यहाँ ज़िमल का वाला केक भी अज़ान ने ही काट लिया क्योंकि अज़ान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने कज़न्स के साथ केक कट करने के लिए। टाइम का पता ही नहीं चला, इतना टाइम हो गया था। बस साथ ही फिर मैंने खाना सर्व कर दिया था। खाने में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी जिसमें सबसे प्रोमिनेंट थी फ़िश एंड चिप्स, साथ मैंने निहारी बनाई हुई थी, साथ मैंने सैलड, साथ पुलाव और साथ मैंने चाउमीन भी बनाई हुई थी। बस ये खाना सर्व हो गया है और सब जो है वो इन्जॉय करेंगे अब मील, साथ ही यहाँ पे जेंट्स कर लेंगे और बाहर जो है वो लेडीज़।
अच्छा, मामा की तरफ के जो बच्चे हैं ना वो थोड़े छोटे हैं, तो उनकी माँओं को थोड़ी परेशानी होती है खाना खाने के टाइम पर। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह अब इतने बड़े हो गए हैं कि अब आराम से मैं जो है वो खाना वगैरह खा सकती हूँ, तंग उस तरह नहीं करते। लेकिन जो गोद वाले बच्चे होते हैं वो तो उसी टाइम रोना शुरू करते हैं जब उनकी मामा ने प्लेट में खाना डाला होता है। तो काफ़ी मदर्स मेरे से एग्री होंगी इस बारे में। बट मेरे बच्चे मज़े से चिल होके खा रहे थे, मुझे कोई टेंशन नहीं थी उनकी। बस उसके बाद आ जाती है गिफ्ट्स की बारी, और ज़िमल भी अब इतनी बड़ी हो गई, उसे पता है कि गिफ्ट्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट। अज़ान तो पहले ही एक्साइटेड था, लेकिन ज़िमल इज़ टू एक्साइटेड। और बस उसकी, क्योंकि मैंने कैट थीम रखी हुई थी, उसका केक उस तरह का था, तो मैंने उसके फेस पे थोड़े से जो है ना वो पेंटिंग भी कर दी। तो इतने मज़े की वो उसकी लुक्स आ रही थी, अभी उसे पता नहीं था कि ये उसके फेस पे हुआ है। वो अगर खुद से देख लेती मिरर तो शायद रोना शुरू हो जाती। एनीवेज़ जी, यहाँ पे गिफ्ट्स ओपन होना शुरू हो गए थे। खाने के बाद मीठा सर्व हो गया था, यानी केक सर्व हो गया था। और अभी आप देखेंगे कि बच्चों ने जो तबाही मचाई है गिफ्ट ओपनिंग में। जो बच्चा जो गिफ्ट लाया हुआ था ना, उसने वो खुद ही ओपन करके और खुद ही खेलना शुरू हो गया। सो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ। और अजान केक लवर, इतना पसंद है इस बच्चे को मीठा। केक फ्रिज में मैंने रखवा दिया था कटिंग होने के बाद, और अजान वहाँ से भी जो है ना वो आधा केक खा चुका था फ्रिज में से। गिफ्ट्स अज़ान को मिल रहे थे और सैड उसका कज़न हो रहा था क्योंकि उसको नहीं मिल रहे थे। ओह माय गॉड! और उसने लिटरली फंक्शन के बाद प्रॉपर रो कर अपने बाबा से फरमाइश करके और वही गिफ्ट्स लिए हैं जो कि अज़ान को मिले थे। एनीवेज़ बच्चों में तो ये लगा रहता है। और ज़िमल की खुशियों की इंतहा नहीं थी, क्योंकि उसकी फेवरेट डॉल निकल आई थी एक गिफ्ट में से। अज़ान साहब तो बिल्कुल ज़मीन पे थे ही नहीं ना आज, मतलब प्राउड फ़ील कर रहे थे कि आई हैव लॉट्स ऑफ टॉयज़, और मेरे जो कज़न्स हैं देखो मैं कितना मतलब रिच हूँ इस टाइम पर कि मेरे पास टॉयज़ ही टॉयज़ हैं। ओह माय गॉड! तो बस जी, यहाँ पर हम बड़े ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे इन बच्चों से, इनको देखकर।
बस यहाँ पर वक्त का पता ही नहीं चला बातों बातों में और बच्चों के साथ। तो बस यहाँ पर वापसी का टाइम हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गेस्ट वापस जाना शुरू हो गए। ज़्यादा दूर तो घर नहीं थे, इसीलिए सब रिलैक्स बैठे हुए थे, पास पास ही घर थे सबके तो यहीं पे जाना था। और बस इसके बाद फिर मैं जो हूँ वो थोड़ा सा समेटा समाटी करवाऊँगी एंड बस किचन वगैरह क्लीन करवा लूँगी। तो बस यहीं पर मैं भी अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो बस इसी तरह मुझको सपोर्ट करते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।